हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 भारतीय 32 पढ़ लिए थे हम लोग। नहीं सर 31। अच्छा 31 पढ़े थे, 32 पढ़ना है। फटाफट करें डिवीजन। 14 से बोलते हैं, 12 में तो परिभाषा है, 13 में अल्पीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में भेदभाव है ना, भेदभाव, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में छुआछूत, 18 उपाधियों का अंक, 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता मिलते हैं। कितने मिलते हैं? पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 6। 20 में क्या है? 2 सिद्धि के संरक्षण। 21 में क्या आपका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है आपको? गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध बाल श्रम विरोध। हाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। 25 में क्या आपका? अंतःकरण की चर्चा। धार्मिक, कहाँ से 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 25 से लेके 28 तक। 29 में क्या है जी? अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ठीक है। 30 में अल्पसंख्यकों शिक्षा संरक्षण। हाँ अपना अलग कॉलेज क्या नाम है, संस्था खोल सकते हैं ना। 31 में क्या था? पैतृक संपत्ति की चर्चा। कानूनी सॉरी संपत्ति का अधिकार। क्या बोलेंगे? जो हट के कहाँ चला गया? 300 के क्रम में 300 के ए में 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में। बाकी सब लोग जो माला जप रहे हैं ना बैठ के, वो पढ़ के आया करो। एक आध दिन डंगा देंगे लाठी से, 2-3 को बोलते हैं, बाकी सब मुंह में पान खाते रहते हो। सब बोला करो, लड़ने के लिए बोलो तो एकदम इतना तेजी से आवाज आएगा, और वैसे पढ़ाई में बोली करने के लिए आवाज निकलेगा। 2-3 को बोल रहे, बाकी तो ऐसे सुन रहे थे। अब सर हम एग्जाम में दिखाएंगे, जब तो यहाँ नहीं करो ना एग्जाम में नहीं हो पाएगा। बड़का महान छोड़ दे होगा, छुट्टी उठाइए। आ जाओ अनुच्छेद 32। सबसे पावरफुल आर्टिकल कोई है ना, तो अनुच्छेद कौन सा है? 32। हाँ इसे किसे बोलते हैं? हाँ इसे क्या बोलते थे? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऐसे किसे लिखा है? संवैधानिक उपचार है ना। संवैधानिक उपचार यानी कि ये इतना पावरफुल है कि इनको जब बनाते वक्त भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था जी? संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये जो है संविधान की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है, ठीक है। इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया था, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा गया। अब संविधान की आत्मा कहने क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी देखरेख कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी जब भी हमारा कुछ घटनाएं घटेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या लेगा? एक्शन लेगा। और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है कि 5 तरह के आदेश जारी करता है। आदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? रिट। क्या बोलते हैं? रिट या याचिका। कैसे लिखते हैं? WRIT। या फिर क्या बोलते हैं इसको? याचिका। तो ये आदेश हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आदेश जो होता है आपको क्या नाम है? पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। और ये आदेश जारी करता है, ये कैसा होता है? ये आधा आदेश होता है। कैसा होता है? जिसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। रिट जारी करता है, इसी रिट को हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश मतलब आधा आदेश। समझ क्या होता है? आधा आदेश। आधा आदेश का मतलब है कि अगर कोई आदमी कंप्लेन कर देगा कि देखो क्या नाम है, फलना ये काम नहीं कर रहा, ये चीजें नहीं हो रही है, ये चीज ढंग से नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका बात तो सुन लेगा। तब बात पूरा सुना, अध्यादेश ने बात सुना जी,
इसलिए आधा आदेश जारी करता है और दूसरा को बुलाता है, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। अगर उसका भी बात सुन लिया और फिर लगा नहीं तो कर किया है दूसरा का आदमी सही था, तो उसको फिर क्या करता है, बरी करता, छोड़ता है। पकड़ा गया तो हाँ, बहुत पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अगर मेल कहीं चला जाता है ना, किसी थाना में, किसी ऑफिस में, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, कहीं भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को कांप जाते हैं कि कहां से मेल आया है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं सुनता है। सुप्रीम कोर्ट ये जो अध्यादेश है दो लोगों पे लागू नहीं होता है। नहीं सर, हाई कोर्ट सुनते हो मेरी बात को, अपने उड़े लगा, 4 लाइन लिखा है, पढ़ा उड़ रहा है। पहले तो सुन बात को, ऊपर के घर पे आना है, घर में जाकर पढ़ना है। ये जो अध्यादेश जारी होती है तो सुप्रीम कोर्ट करती है, वही बैठ जाओ उसके पास। ये जो सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश जारी करती है, क्या बोल रहे हैं उसके बाद, हाँ, ये 5 तरह के जारी करती है, ठीक है। हाँ, ये अध्यादेश 2 लोगों पर लागू नहीं होता है, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्यों जी, ये सर्वे सर्वा होते हैं, ये सर्वे सर्वा होते हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होती है। यानी कितनी अच्छी खुशबू, कुछ लाई बना रही क्या तुम? शाही पनीर। ओह माय गॉड। और इधर तो ये अब इसमें अध्यादेश जारी करती है, इस अध्यादेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहला अध्यादेश होता है, इसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं जी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हैबियस कॉर्पस। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो है ये कहता है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि अगर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है, अगर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा, किसी भी जज के पास पेश करना होगा, क्योंकि आप 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप 1-2 दिन तक रख ले रह गया, 2 दिन तक रख ले रह गया, आप कोर्ट में पेश नहीं किया, आप तो कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ये जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार 2 लोगों के पास होता है। किसके पास जी? एक जो अध्यादेश एक होता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा क्या होता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को जो मिलता है अनुच्छेद 226 के तहत। अब इस पे लास्ट पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद उसने आपको कोर्ट में पेश नहीं किया, 2 दिन आपको पकड़ ले रह गया, थाना में बंद कर रह गया, और आप इस बात को जानते थे कि आपको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना है, लेकिन उसे पेश किया नहीं किया, ठीक है। अब काहे नहीं किया? उसके मर्जी, पुलिस वाला कभी मूड गरमा जाता है ना, धो देता है, घर वाले से लड़के आता है, अब तुम कुछ कर दो है, इधर सतरा खोल जरा इसको लॉकअप, अबे दनादन मार के अब ठीक है, जा बैठ जरा के अंदर, कुछ नहीं बोलेगा। पहले ही तो होता था। अब जो आदमी समझदार होता है तो देखता है 2 दिन 3 दिन पकड़ ले रह गया, तो कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा कि ऐसा बात है, थाना जो है इसे 2 दिन तक पकड़ ले रह गया और उसने कोर्ट में पेश नहीं किया और रीजन भी नहीं बता रहा है, ना रीजन बता रहा है और ना ही कोर्ट में पेश कर रहा है। अच्छा, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। मेरे बात तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है तो कौन थाना है सब लिखवाएगा, उसका जो आदमी होता है, जैसे होता है, उसे बोले देखो तो कार्रवाई करो, तो जज थोड़ी कार्रवाई करेगा, वो तो आदेश देता है। उनके नीचे वाले बंदे को पता है कौन सा कार्रवाई करना है, वो तुरंत कहाँ मेल करेंगे? थाना में मेल करेंगे, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है अध्यादेश जारी कर देगा उस दरोगा के खिलाफ, किसके खिलाफ? जिसने पकड़ के आपको रखा है।
कि दरोगा को हाजिर करो, मेल ड्रॉप करेगा। जैसे थाना में कोई एक आदमी बैठा होता है, एक वही होता है, पूरा टेक्निकल ग्रुप का बंदा होता है, एएसआई होता है। हाँ, उसका काम ही होता है मेल फैक्स फैक्स देखना, ठीक है, वही काम होता है उसका। अब बंदा जैसे देखा, माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट खोला, फलाना दरोगा ने इसको पकड़ के 4 दिन तक रख रखा है, कोई छोड़ा नहीं है, कोई रीजन नहीं बताया, इस दरोगा को इतना तारीख को हाजिर किया जाए। दिखा रहे दरोगा जी, तोरे नाम का देखिए क्या आया है, ओह माय गॉड, हमारा नाम छप गई। तो तुरंत बोले खोल, लॉकअप खोल, भगा इसको। इसका आदमी कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। तब खोल देगा। अब उस दरोगा को वहां बुलाया जाएगा, फिर दरोगा हाजिर हो। अब दरोगा हाजिर होगा, अगर उसने वैलिड रीजन दे दिया, जैसे मान लो कहा कि हाँ, क्योंकि अब सीसीटीवी के थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, पहले ना नहीं लगा था तो लोग प्रूफ नहीं कर पाते थे, नहीं प्रूफ कर, अब कैमरे लगे हुए लॉकअप में अलग से कि कितना मुर्गा बांध के रखे हो, ऐसा वैसे कोना में लगा रहता है, देखते था कितना मुर्गा चल रहा है इसके अंदर, ठीक है, देखता हाँ ये लाल मुर्गा भी था, बोला यही लाल मुर्गा हमारे घर का है, ठीक है, तब पकड़ा गया। अब दरोगा को हाजिर होना पड़ेगा। अब दरोगा से पूछा जाएगा, बताओ तुमने 2-3 दिन काहे इसको बांध के रखा। अब दरोगा को वैलिड रीजन दे दिया कि देखिए साहब, हमने पकड़ा था, अगले दिन क्या हुआ, हम इसको लेके जाने वाले थे कोर्ट, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का दौरा हो गया, तो दौरा हो गया तो एसपी का आदेश आया कि तो इसको जिस हालत में उसको बंद कर दो। अब सब आ रहा सुरक्षा में, कहा मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, तो साहब ये भी तो जरूरी था, कुछ बोल देगा, लेके गए, कोर्ट बंद था, कोर्ट बंद हो गया। अगर उसका रीजन वैलिड लगा तो बोले हाँ ठीक है, जाइए, अगली बार ध्यान रखिएगा, किसी को ऐसे गलत मतलब वो ना हो, असुविधा ना हो, छोड़ देगा। लेकिन ससुरा अगर बोला मजे में रख लिए, मुख्यमंत्री को दौड़ा होगा तो वो तो पूरे यूपी हिल जाता है। हाँ, यूपी में रहता ही है, नोएडा में आएगा तो नोएडा में दरोगा पुलिस रहेगा जी, लखनऊ में दरोगा पुलिस आएगा, तभी तो करेंगे। हाँ तो फिर अब नोएडा में तो नोएडा की घटना, मान लो उस पार्टिकुलर एरिया की घटना बता रहे हैं आपको जिसमें घटना घटी है, अगर उसका रीजन वैलिड नहीं लगा तो तुरंत का तुरंत क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, मौज मार तो कोई दिन, ठीक है, सस्पेंड कर देगा, क्या कर देगा, परमानेंट के कुछ टाइम के लिए। सस्पेंड जो होता है वो कुछ समय के लिए नौकरी से हटा दिया जाता है, कुछ समय के लिए, 1 महीना 2 महीना होता है। जो परमानेंट होता है उसको बोलते हैं बर्खास्त, क्या बोलते हैं, बर्खास्त। हाँ, लाइन हाजिर, वो अलग अलग जगह का नाम है, अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, लाइन हाजिर मतलब हाँ, बर्खास्त मतलब होता है उसको परमानेंट, हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देगा, जा भैया मौज मारो, ठीक है। तो बंदी प्रचलन क्या कहता है जी कि अगर आप किसी को गिरफ्तार किए तो 24 घंटे के अंदर कहाँ पे पेश करना है, सशरीर न्यायालय कोर्ट में। आप देखे होंगे आजकल जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो शुक्रवार को उठाएगी शाम को, कब उठाती है, शुक्रवार को शाम को 4-5 बजे, ज्यादा सांझ को नहीं उठाएगा, सूर्य डूबने के बाद आप गिरफ्तार जल्दी नहीं कर सकते, उसके अलग से वारंट लाना होगा। महिला को एकदम नहीं करेंगे, अगर किसी महिला ने अगर 8-10 लोग हत्या भी कर दिया है तब भी आप नहीं कर सकते हैं, आप उसके पीछे अपना जासूस लगा दीजिए पुलिस वाले को, कोई छुएगा लेकिन नहीं उसको, सुबह होने से आपको सूर्य की किरण निकलने से आपको इंतजार करना होगा, तब तक आप पूरी फोर्स तैनात रखिए, बिल्डिंग के चारों से घेर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, किसको, महिला को, ठीक है, जेंट्स को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से आपको लाना पड़ेगा, क्या नाम है, अप्रूवल, हाँ, उसका अरेस्ट वारंट, ठीक है। अब देखो अब लेकिन ऐसे जनरली क्या करता हो, शुक्रवार को 3-4 बजे उठाएगा, थाना ले गया तो 5 बज जाता है, 5-6 बजे कोर्ट क्या होता है, बंद। अब थाना में शुक्रवार रखा, शनिवार को कोर्ट क्या रहता है, बंद, शनिवार कुटाई, रविवार को भी कुटाई, और सोमवार को पेशाई, सोमवार को पेशाई, पूरा मसाज कर देगा, बहुत मार मारा ससुरा ने हमको, बोला नहीं मारे कहाँ, ये खुद ही पी करके आया था, तग रहा था, ये चोट लगा उसको ग्रिल से, ठीक है। आपको कभी दरोगा पुलिस ना खून वाला मार नहीं मारेगा, अंदरूनी मार मारता है, हाँ,
आपका एड़िए से उलट देगा पीछे पैर का, यहाँ मारेगा पूरा। ये पता है जो पैर का निचवा होता है ना, ये वो जगह होता है, ठीक है, जिससे सारा पूरे ब्लड का, पूरे शरीर का जो ब्लड है ना, वो एक बार उस जगह टकराता है और वहां मारेगा ना तो नस में झंझनी होगा, दिमाग के नस में। सर यहाँ पर गुदगुदी भी करते तो पूरा शरीर गुदगुदी करेगा वो तुम्हारे चाचा है, प्यार से गुदगुदी करेगा वो। हाँ हाँ, वो पीपी का आवाज निकलवाएगा वहां से। एक बार मारे झंझनाट नस में आके बाप बाप करोगे हमें शुद्ध करके, ठीक है। अब वहां पे कुछ चला नहीं जाएगा। हम लॉकडाउन में देखे थे, एक गाड़ी में मतलब भरल था पूरा बोलेरो से, उसे बोला इधर उतर, हाँ वो सब बोले उतारा, बोले एक उतर पीछे से, अब पीछे घूम रहा था, एकदम झुक एंगल बना के भाई ऐसे भी नहीं एंगल, बोला हाथ से उठा दो, बोलेरो में पीछे चक्का लगा होता है ना, मतलब दोनों हाथ से पकड़ ले उसको एकदम, यार बकायदा वीडियो आया था, अब पकड़ ले झुक रहेगा, अब 3 डंडा देता था, एक डंडा 4 डंडा, और उसके बाद जब बैठ आई 3 डंडा देने वाला उसको बैठा नहीं, ऐसे ऐसे उठ कर लिए हुए। दूसरा मतलब वो जिंदगी में कभी लॉकडाउन तो छोड़ो, इतवार को भी नहीं जाएगा कहीं। बोलेगा आज छुट्टी का दिन है, क्या पता लॉकडाउन लगाओ कहीं। ठीक है, तो बंदी पद्धति क्या है जी, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको क्या करेगी, हाँ 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी, ठीक है। दूसरा आपका परमादेश, दूसरा क्या है आपका जी परमादेश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैंडेमस, क्या होता है इसको, मैंडेमस। परमादेश होता है कि मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, आप घर बना रहे हो, पड़ोसी आपके घर बनने नहीं दे रहा, आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई बनने दो तो नहीं बनने दिया, आपने थाना में बोला, दरोगा को बोला, थाना एप्लीकेशन देते हैं ना लोग, दिया, दरोगा भी नहीं आया, 2 बार एप्लीकेशन दिया नहीं आया, एसपी के यहाँ दिया तब भी नहीं आया, तो अब सीधे कहाँ से जाओगे, कोर्ट। कहाँ से जाओगे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी हम सिर्फ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, बात बताऊंगा हाई कोर्ट वाली, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट वही आता है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट में, पहले इस 5 को बता दें। अब कहाँ चला गया वो, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो साहब ये हमारा काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से रिट जारी करेगा, किसके खिलाफ, उस दरोगा के खिलाफ, कि बताओ तुम ढंग से अपना कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो मान लो आपका बकरी चोरी हो गया, अब बकरी को ले भाग गया, हुआ था ना आजम खान का भैंस चोरी हुआ था, नहीं नाम सुने थे, जब सपा की सरकार थी तो आजम खान की क्या चोरी हुई थी भाई, उसको ढूंढने के लिए 11-12 पुलिस थाना लग गया था, मिली कोई दूसरा भैंस बोल के लाया अपने लोग, ठीक है, वो भैंस मिलेगा पता नहीं, मतलब उसके भैंस में पता नहीं क्या था, उसको ढूंढने के लिए 11 थाना के पुलिस लग गया था, ठीक है। और फिर एक भैंस ला के दिया कि देखो साहब इतने भैंस थी ना आपकी, पूछो नाम पता, तो भैंस पूछा नाम क्या है, तो बताया अपना भैंसिया नाम, तो हाँ ये मेरी भैंसिया है, ठीक है। तो आपका मान लो बकरी चोरी हो गया, आपने दरोगा को लेटर दिया, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो दरोगा काम क्या है, हाँ आपका चोरी का दरोगा काम क्या है, चोरी को रोकना, कानून व्यवस्था बनाना। अब उसका काम ही क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट दरोगा से क्या पूछेगी कि तुम अपना कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब अगर कोई सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और उससे पूछती है कि तुम अपना कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो, जाके काम करो। मान लो यहाँ का कोई एसडीएम है या डीएसपी है, अब उसको क्या हुआ, उसका ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं ट्रांसफर कर दिया, अब वो एसडीएम बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे वहां, हम वहां नहीं जाएंगे। अब वहां नहीं जाएंगे
तो राज्य सरकार कहाँ केस कर देगी? सुप्रीम कोर्ट में। ये तो एसडीएम हमारा बात नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोले एसडीएम जा चुपचाप जहां बोल रहे हैं वहां, ठीक है, क्योंकि तुम अपना अगर ये राज्य सरकार के अंडर में हो तो तुमको जहां भेजेगा वहां तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं परमादेश। परमादेश समझ में आया? क्या होता है जी? जब भी कोई सरकारी आदमी, सिर्फ सरकारी पे लागू होता है, सरकारी अफसर अपना कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो उसे उसके ऊपर कौन सी लगता है? रिट परमादेश लगता है, परमादेश, ठीक है। तो समझ में आ गया? बंदी पसंद क्या है जी? 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना है? कोर्ट में। परमादेश क्या है? सरकारी अफसर को अपना कर्तव्य के निर्वहन अगर सही ढंग से नहीं करता है तो उसके ऊपर कौन सा लगता है? परमादेश। अगर आपके नोट से पूरा नहीं लिखा है ना तो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए कोई सा पॉइंट, कभी जब जरूरत पड़े तो अच्छा याद हो जाएगा। देखो तीसरा लिखा ना कुछ नहीं, छोड़ो देखो। तीसरा आपका है अधिकार पृष्ठा। अधिकार, हाँ लिख लो ना, मैं लिख दिया इसको। तो अधिकार पृष्ठा, अधिकार पृष्ठा। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि अभी आपको याद रखने में सिखाऊंगा कि कैसे तीनों याद रखना है, खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। अभी से ये 5वां में आता है, इसका तीसरा में लिखने का रीजन हमारा कुछ और है, अभी सुन लो इसको, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो है आम पब्लिक पे लागू होती है। आम पब्लिक मतलब इंसानों पे लागू होती है, जन अफसरों पे लागू होती है, ठीक है। बाकी के जो दो है वो अफसर पे लागू नहीं होता है। वो किस पे लागू होता है? छोटे कोर्टों पे लागू होती है, छोटे अदालतों पे। इसे सुन लो भी। अधिकार पृष्ठा, अधिकार पृष्ठा का मतलब होता है औकात में रहो। क्या रहो? औकात में रहो। जैसे कोई कुछ बोलता है ना, औकात में रह के बात कर बोलते हैं ना, औकात है नहीं कहते हैं, तुम्हारा औकात है इतना, औकात में रह के बात करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसकी बात करता है, औकात की बात करता है कि औकात में रहो। औकात में कैसे कहता है औकात में रहो? मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में अब मास्टर कमी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। एक मास्टर ने वहां के चपरासी देखा है, चपरासी बहुत टैलेंटेड आया है, नई का बहाली में आया है, तो चपरासी के लिए लोग पता है बीए डीएड सब अप्लाई कर देता है, एमटेक वाला सब बंदा अप्लाई कर देता है। अब बंदा बहुत टैलेंटेड है, पूरा एकदम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 90% से, अब बंदा बहाली किसमें हो गया? चपरासी में। किसमें हुआ? अब चपरासी का काम क्या होता है? झाड़ू पोछा लगाना, पानी पिलाना। अब हेडमास्टर बोले कि काम कर, तू जाके क्लास ले लो, तुम जाकर के क्लास ले लो। किसको? चपरासी को। तो चपरासी तो क्लास ले ही लेगा क्योंकि हेडमास्टर की बात उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंप्लेन कर देगा उस हेडमास्टर के खिलाफ तो क्या नाम है, तो सुप्रीम कोर्ट इस हेडमास्टर से पूछेगा और चपरासी से पूछेगा कि तुम्हारा अपराध कितना का था? चपरासी का। तो पढ़ाने कैसे लग गया? बोला हेडमास्टर साहब बोले थे। अच्छा हेडमास्टर साहब बोले थे, लाओ जरा उसको भी घर में खड़ा करो। पूछेगा प्रिंसिपल साहब ये चपरासिया पढ़ाता है? बोला हाँ पढ़ाता है। पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है ये? बोले साहब टैलेंटेड है इसलिए पढ़ा देता है। तो काम करें ना, आप प्रिंसिपल है ना, आप भी छोड़ दीजिए नौकरी, यही घर हम एक और चपरासी रख लेंगे, वो काम करने का। मानेगा? प्रिंसिपल मानेगा जी? तो नहीं माने तो तुम इससे कैसे मास्टर काम करवा रहे हो? यानी कि अगर कोई छोटे पद का कर्मचारी किसी बड़े अफसर का काम करता है, किसी बड़े अफसर काम करता है, जिस काम के लिए उसको कानूनी मान्यता नहीं मिला है, उसके ऊपर अधिकार पृष्ठा का रिट जारी होता है कि किस अधिकार से, कैसे याद रखेंगे? अधिकार पृष्ठा मतलब किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो, किसके कहने पर काम कर रहे हो। आप देखते हैं डीएम ऑफिस में जाते हैं आप, तो डीएम साहब साइन कर देते हैं
अब मुहर कौन मारता है? प्यून मारता है। कभी देखा आपने कि प्यून को डीएम साहब का साइन करते हुए? नहीं देखा ना, तो नहीं होता है। लेकिन अक्सर पहले होता था, जैसे आप जाति आवासीय बनाने जाओ तो वीडियो साहब के पास उतना समय नहीं है कि आपको हर फॉर्म पे साइन करेंगे, तो वो प्यून को बोल देते थे फिर साइन करके मुहर मार दिए, ठीक है 10 रुपये ले लिए सबसे। पर पहले हमारे टाइम में 10 रुपया था, फिर महंगाई बढ़े तो 50 रुपये लेने लग गया। तो जबकि क्या है, फ्री है। क्या है वो? फ्री है। तो 50 रुपया, इमरजेंसी में 100 रुपया, 200 रुपया, ठीक है, और आधा आधा बांट लेना प्यून और वीडियो साहब, ठीक है। अभी भी लगता है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, डिजिटल होता है ना, अब तो ऑनलाइन हो गया। अब आपको खाली वहां लाने के लिए जाना पड़ेगा ब्लॉग, बाकी बन जाएगा, बन के आपका डिस्प्ले हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन। अब देखो ऑनलाइन डिजिटल चीज हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लोगों को परेशानी कम होने लगा। आप कभी भी अप्लाई करके नया बना सकते हो, ठीक है। तो इस अधिकार पेशा का मतलब क्या हुआ? अगर छोटे लेवल का कर्मचारी, बोलो, अगर छोटे लेवल का कर्मचारी किसी बड़े लेवल का काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है कि तुम किस अधिकार से ये सब काम कर रहे हो और किसके कहने से ये काम कर रहे हो। बात समझ में आया? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अधिकार पेशा, ठीक है। चौथा आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? हाँ, प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। ये आपका जो चौथा है। और पांचवा क्या आपका? उत्प्रेषण। क्या आपका? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसे इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्जरी। सर्जरी, सर्जरी का सर्जरी, यहाँ जो भी है CR, ठीक है। फोर्थ में क्या आपका? प्रतिषेध। और फिफ्थ में क्या है? अब देखो, सुनो बात को समझो, देखो सब लोग, ये दोनों जो है ना, ये दोनों किसी अफसर पे या किसी आम नागरिक पे नहीं लगता है। ये जो दोनों लगता है वो किस पे लगता है जी? कोर्ट पे लगता है। किस पे लगता है? कोर्ट पे लगता है। यानी बड़े कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब कोर्टों के लिए ये अप्लाई करती है। इसका मतलब है ये प्रतिषेध जो है, ये जो आपका है आदेश के पहले, आदेश बोले तो सजा के पहले, और ये सजा होने के बाद, सजा होने के बाद। अब दोनों बात को समझते हैं। पहले प्रतिषेध समझते हैं कि प्रतिषेध कहता है छोटे कोर्ट को। कौन? बड़े कोर्ट। बड़े कोर्ट जब भी नाम लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम आना चाहिए दिमाग में। बड़े कोर्ट कहता है छोटे कोर्ट को कि जो आपके अधिकार में नहीं है उसकी सुनवाई आप नहीं करेंगे। जैसे राम मंदिर का मामला, राम मंदिर का मामला, राम मंदिर का मामला कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है सुनवाई? नहीं। राम मंदिर के मामला में किसने सुनवाई दे दिया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसने दे दिया था पहले? इलाहाबाद ने हाई कोर्ट दिया था और जमीन को 3 भागों में बांट दिया था। कहा था कि कोई एक तिहाई में मंदिर बनेगा, एक तिहाई में मस्जिद बनेगा और एक तिहाई किसी और को दे दिया था। 3 बोला था। अब सोच रहा एक जगह 3 जमीन बांट दिया है तो मार नहीं होगा। कैसे मार होगा? कहीं जी मंदिर रहेगा, बगल में मस्जिद रहेगा, वो नमाज पढ़ेगा, उसके अल्लाह अकबर करेगा, उधर से मुंह झाँकना उसे करेगा जय श्री राम करेगा, ठीक है। अब दोनों ऐसे हैं, वो तलवार लेकर दौड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जो हुआ था सजा के बाद हुआ था। सजा के पहले क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालयों से कहता है कि जो सजा या जो क्या नाम है आपका रिजल्ट जो है, जो भी केस है जो आपके दायरे में नहीं है उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। आप जनरली देखते होंगे अगर कोई बड़ा मैटर होता है ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ भेज देता है? हाई कोर्ट। कहाँ भेज देता है? अगर उससे भी लगा नहीं संभलेगा तो कहाँ भेज देता है? सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी आपने देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा दे देता है, क्या करता है? सजा दे देता है, फिर भी लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? हाई कोर्ट। क्या हम इससे सजा से संतुष्ट नहीं है? जैसे मान लीजिए आपका बकरी चोरी हो गया था, ठीक है, और
बकरी चोरी हो गया था और आप कहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बकरी उसने चुराया था। अब इसको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि काम करो 5,000 रुपया जुर्माना दो। कितना दो, 5,000 जुर्माना दो। बोले 5 किलो की बकरी थी, मुश्किल से 1500 रुपए की बकरी होगी, 5,000 जुर्माना देंगे। हम कहाँ अपील करेंगे, हाई कोर्ट। तो आवेदन कहाँ डालेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब आवेदन डालेगा तो हाई कोर्ट में देखा जाएगा कि मैटर कहाँ है भैया, कि मैटर बकरी चोरी का फाड़ दीजिए, कि बकरी चोरी का हम हाई कोर्ट में सुनवाई करेंगे, फाड़ फूट देगा। मतलब आगे फॉरवर्ड तभी होगा जब एक लेवल का केस रहेगा। मान लो आपने किसी की हत्या कर दिया है, अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया आपको फांसी का सजा, किसी को दिया फांसी का, तब कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। वो देखा हाँ ये मामला तो बड़ा एकदम गर्मा कर दिया, ये दे दिया क्या, फांसी का सजा दे दिया। कहे दिया भैया इसने मार के आया था अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, चलो मामला थोड़ा सनसनी वाला है, तब इस पे एक्शन कौन लेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा नहीं फांसी होगा, तूने बड़ा बेरहमी से मारा, प्यार किया था 3 साल फिर मारा उसको, ठीक है, तो बोलेगा अच्छा, तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं 17 तुम लटकोगे, तुम लटकोगे, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब कोई चुपा नहीं, फिर भीख मांगने जाओ, ए तता छोड़ दीजिए ना हमको, क्या हुआ कितने मारे हैं, बहुत लड़की है, ठीक है, हम तो बड़े बदतमीजी करती थी, तो रोटी पका के नहीं देती थी, लंच नहीं ला के देती थी, आइटा उठा के चूर दिए एक दिन मुंह पे, बोले अच्छा तो चूर दिया है, अब तू जाकर टंगाओ, ठीक है। तो इसमें नहीं कर सकते, यानी कि जो प्रतिषेध है वो किस पे लगता है जी, छोटे न्यायालयों पे लगता है कि जो आपकी सीमा में नहीं है उस पर सुनवाई नहीं करना है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण कहता है छोटे न्यायालयों को कि जो आपके अधिकार में है, जो केस आपके अधिकार में है, उस केस पर या तो सुनवाई करिए या तो उसको फॉरवर्ड करिए। जैसे आपने कोई हत्या का केस ले गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगा कि नहीं ये बहुत सामूहिक हत्या है, ये किसी गांव का मैटर है, तो उस मैटर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, कहाँ भेज देगा, भाई हम नहीं संभालेंगे, संभालेंगे इसको कौन संभालेगा, हाई कोर्ट, ठीक है। या तो फिर अगर मान लो इसने सजा दे दिया छोटे कोर्ट में, जैसे राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर का मामला था, उस पे हाई कोर्ट ने क्या दे दिया था, फैसला दे दिया था। अब उसको जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट देखा तो सबसे राम मंदिर का केस रे, तो सजा सुना कैसे दिया, अरे भैया राम मंदिर से बड़ा देश में कोई मंदिर है, देश में कितना बड़ा मंदिर बना लो लेकिन राम मंदिर से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा का मतलब वैल्यूएबल, बड़ा का मतलब वैल्यूएबल, वैल्यू। राम मंदिर में भी राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, बोले इलाहाबाद, अब सजा सुना कैसे दिए इस पे, बोला आपकी सजा को हम रद्द करते हैं, क्या करते हैं, रद्द करते हैं, और हम नए तरीके से सजा सुनाएंगे। बहुत दिन केस पेंडिंग रहा, फिर एक आए जज रंजन गोगोई, नाम सुना था, कई बार आपसे पूछा जाएगा राम मंदिर पर फैसला किसने सुनाया था, रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नाम क्या था, रंजन गोगोई। उन्होंने कहा कि हम सजा सुनाई की जाएंगे, फैसला इससे हम देके ही जाएंगे, और उन्होंने 45 दिन तक लगातार सुनवाई चला, कितना दिन, और फिर रिजल्ट आप लोग के सामने है, ठीक है। तो ये 5 याद हो गया। अब देखो हमें लिखने का मतलब था कि ये आपको फिर अगर इसको एक को बीच में लिख देते हैं एक को लास्ट में, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो प्रतिषेध, देखो इधर समझो इस बात को, आप दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन ससुरा था उसका सजा नहीं देने वाला, कौन सा सजा देने वाला। प्रतिषेध का मतलब होता है अवरोध, क्या बोलते हैं, अवरोध, मतलब रोकना, मतलब रोकना, कि अगर जो आपके दायरे में नहीं है उसमें सजा नहीं देना है, सजा नहीं देना है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अब एक समझ तो दूसरा ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि जो दायरा में नहीं है उस पर सजा नहीं देना है, कि दूसरा का इसका मतलब ये है कि आपका दायरा में है तो सजा दो, तो बात को आगे, कोई दिक्कत,
इसमें क्या है जी, बंदी प्रस्तुतिकरण में अंदर पेश करना है। परमादेश सरकारी अफसर पे लगता है अगर कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो, ठीक है। अधिकार पृष्ठा अपने से ऊंचे लेवल का काम नहीं करना। अब दो आपको बताया हूँ, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये किस पे लगता है, कोर्ट पे लगता है। इसका एक ट्रिक है, आइए अब इसका ट्रिक समझते हैं कि मान लो इतना आपको ध्यान नहीं है, इसका ट्रिक देखते हैं। देखना ये विजुअल हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसका ट्रिक याद रखिए। देखो मान लो इसको याद करते हैं, बंदी पति परमेश्वर, भाई पति तो बंदी होता है ना भाई, बंदी पति परमेश्वर, पति परमेश्वर उसका अधिकार, उसका अधिकार। हालांकि देखो ये ट्रिक का कोई मीनिंग नहीं है, पता कैसे, आपको तो नाम तो याद रहेगा ही, नाम याद रखने के लिए ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि लोग पांचों नाम में भूल जाते हैं। आप पीसीएस का एग्जाम दोगे ना तो वहां पे पूछा जाएगा ये, अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, डेट आ गई है, उसमें पूछा जाएगा आपसे, एकदम रीड से पूछता है आपसे, ठीक है। तो बंदी से बंदी, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, ठीक है, उसका उससे उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार, ठीक है, उसका अधिकार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताइए, इनमें से कौन सा रीट आम नागरिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? कैसे जी? तो लिखा अगर है तो ये पढ़ सुना दिया नहीं सर, तो लिखा है, जो बंदा अपने दिमाग से बोला है। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? बंदी। देखो क्यों भैया, क्योंकि जो इंसान है वो समाज में ज्यादा अच्छा लगता है, जेल में नहीं, जेल में नहीं। ये सोच रहा ऐसा है कि अगर इसको हटा देगा तो पुलिस आपको ले चली जाएगी, अपने मन से जाकर जेल में बंद कर देगी, जब तक मर्जी। आप कुछ करोगे नहीं करोगे। पता चला कि आपने किसी को लाइन मार रहे थे, अब पुलिस ले गई, अरे तो उसका ब्याह भी हो गया 2 महीना बाद आए तो जब सच धज से मिली, सिंदूर दूर किए, माय गॉड, कि सबसे 2 महीना बताओ प्लॉट बिक गया ठीक है, तुम भी कहोगे ससुराल, फिर किसको कोसोगे? दरोगा को, तो जान मार देंगे उसको आराम खोर ने हमको बंद किया था, इधर प्लॉट बिक गया, हम जमीन नहीं दे पाए, अब तो हमें किराए का मकान से रहना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दो इसको। देखो अब ये जो सारे अध्यादेश है, ये आपको कहता है कि मेन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, उनको बाद में देर से समझ में आ रहा है। सर मैं सोच रही हूँ बाद में आपकी शादी होगी और आपकी मैडम ये वीडियो देखेंगी तो अरे मत बोल, मेरी घोड़ी की थोड़ा आवाज चला जाएगा तुमसे। अब देख भाई पढ़ा रहे हैं अच्छा, हमें कौन सा कोई पुलिस पकड़ ले गया, 2 महीना रखा है, अब किसी को प्लॉट बिक गया। अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता है, तो जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत मिला है, देखो हम सुप्रीम कोर्ट नाम काहे ले रहे थे, तो जो अनुच्छेद 32 है ना, वो किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। वही सेम अधिकार 226 के तहत किसको मिला है? आप समझ में आया ढक्कन कि अल्लाउद्दीन खिलजी से चिल्लाते रहता है, ठीक है। मिटा दो हाँ लगाएंगे घंटा कहते ना, बहुत ठंडा लगेगा। आ जाओ, तुम सीट दिए है ना जी, सिर्फ सब लिखल है, क्या लिख रहा है? अच्छा लिख 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 तो जो इसकी पढ़ाते हैं ना, उसको सुनते जाओ, फिर लिखते जाओ, उसमें ऊपर लिख लिया था।
आइए देखो भाग 3 में किसकी चर्चा है? मूल अधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 पर आ गए थे हम। अरे सुनो तो पहले, भाग 3 से तक आगे था तो नींद में क्या रहे? मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ है? 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बेटा इसको जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले 12 13 तो क्या था उसका परिभाषा, 12 परिभाषा 13 अल्पीकरण। हमने 14 से लेकर के 18 तक क्या पढ़ा? समानता का अधिकार, समता का अधिकार, समताप क्रम। ठीक है, तो देखो इधर 19 से 22 तक क्या था आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो आज तक नहीं जान रहे थे, आज जानोगे। कितना पढ़े होंगे? हाई जब 23-24 क्या आपका जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक क्या था आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 29-30 क्या था आपका जी? क्या था आपका? शिक्षा संस्कृति का अधिकार। किसके लिए था ये? अल्पसंख्यक, याद है ना? अल्पसंख्यक के लिए। 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार। ठीक है, 32 क्या आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था 19 अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्या था जी? अभिव्यक्ति था ना? अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता। दूसरा क्या था आपका? किसका? संघ का, सभा करने का। तीसरा संगठन बनाने का। चौथा चारों ओर घूमने का। पांचवा बसने का। छठवां किसका जी? संपत्ति का। और सातवां व्यवसाय या आजीविका पालने का, है ना? आजीविका। अब देखो, आज तक हम लोग जानते आ रहे थे, खूब पढ़ते थे, लेकिन न तो मास्टर ढंग का बताया था, न आपको कहीं लिखा मिला था। आज तक मूल अधिकार आपको जानते थे कि पहले 7 था, अब कितना हो गया? 6। और आप ये वाला जानते थे। कौन जानते थे? ये तेरे मूल अधिकार नहीं है भाई, ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में देखो पहले 7 था ना, अब संपत्ति हट गया, तब कितना बचा? 6। जबकि ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 में से ये संपत्ति का अधिकार हटा है। ये कितने? ये मूल अधिकार आपके हैं 7। इन 7 में से कौन हटा है? संपत्ति का अधिकार। अब समझ में आया? अब तक गलत पढ़ते आ रहे थे, किसी को ये बात पता नहीं था, मुझे 100% श्योर है। हाय दरोगा जी, आपको पता था नहीं ना? दरोगा जी को पता नहीं था, तो ये पता था? बताइए क्यों नहीं पहले? यानी कि आप जो इसको जानते थे कि 6 तरह का अधिकार है, कौन अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार ये वाला है। ठीक है, अब कोई पूछा तो बताना है कि मूल अधिकार कौन कौन? पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्र के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन संपत्ति की बात क्या था? पैतृक। किसकी? पैतृक। पैतृक मतलब दादा से पिता, पिता से हमें, हमें से
हमारा बाल बच्चा जाएगा। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कौन हट गया है? संपत्ति। कहाँ चला गया है? 300 का ए में। कौन से संविधान संशोधन? 44वां। 1970 सरकार कौन थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, ठीक है। उस सरकार में क्या हुआ? चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। सर मोरारजी देसाई किस दल के थे नेता? छोड़ो, उसको भी बात नहीं करेंगे उधर, दल जब आएगा तो बात करेंगे। अभी तो देखिए, आपको पता है भारत में 2 ही दल ज्यादा शासन किया है, बस। आजा सर, मिटा दो इसको, फोटो खींच लो। इतना टाइम आपको अपने घर में लिखते रहिए बेटे आराम से। अब बाद में वीडियो देख लेना डाल रहे हैं तुम्ही लोग के लिए। यहाँ सुनो, बार दोबारा हो ना तो यूट्यूब खोलो, वीडियो पॉज करके लिख लो। यहाँ सुनो खाली। आइए अब एकदम चेक 33 और 34, 33, 34, 35 फटाफट देखते हैं। 5 मिनट समय है आपके पास, 5 मिनट में इसको खत्म कर दीजिए। आ जाओ। 33 में कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मूल अधिकार, मतलब कुछ मूल अधिकार क्या कहता है? रोका जाता है। किसी का मूल अधिकार क्या कहता है? खंडन किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित मूल अधिकार, क्या कहता है जी? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित मूल अधिकार। अब समझते इस बात को। राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं? राष्ट्रीय उल्टा उल्टा लिखे हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित मूल अधिकार, ये सबसे देता नहीं है, लेता है। ये मूल अधिकार देता नहीं है, लेता है, इसीलिए इसको नहीं जोड़े थे, 32 तक जोड़े थे, ठीक है। इसका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ मूल अधिकार सबको नहीं दिए जाते हैं। जैसे आपका हो गया गुप्तचर, क्या हुआ जी? गुप्तचर समझते हैं? गुप्तचर का मतलब जैसे आपका रॉ, अगर भारत से बाहर करना है जासूसी तो रॉ, भारत के अंदर करना है तो आईबी, अगर एनआईए, सीबीआई, सीआईडी देखे आप लोग? एसीपी प्रद्युमन, दया गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो पुलिस, कुछ तो गड़बड़ है। देखो इन लोग को तारा नहीं मिलता। कभी आपने सुना आईबी को भाषण देते हुए? सीबीआई को भाषण देते हुए? आप ये सुनते हुए सीबीआई का छापा हुआ, आप कभी नहीं सुनेंगे कि कौन आया, कौन छापामारी कर लिया। आईबी का छापा पड़ा, लेकिन आईबी से कौन आया? उसकी आइडेंटिटी क्या की रखी जाती है? बुक। काहे भैया? उसे दुश्मन बहुत बन जाएंगे। बेचारा घर गया था, वो ड्यूटी पे ऑफ था, 10 बजे को उड़ा दिया उसको, इसलिए उसे पता नहीं चलता है। कभी भी आप देखेंगे सेना होना में आर्मी का, जैसे आपका क्या हो गया आर्मी में आइडेंटिटी हमेशा छुपा रखा जाता है। क्या भैया? आप सुनोगे आर्मी का हमला हुआ, कौन आर्मी का थाना पता चला? तो शहीद हो जाते हैं या परमवीर चक्र मिलता है किसी को, तभी पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता है। ठीक है। मीडिया, भाई मीडिया का नाम ही मतलब मीडिया हमारे देश की पूरे वर्ल्ड में 142वें नंबर पे, फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है इन लोगों के पास। सर एग्जाम में आ रही है। हाँ, आ रही है तो क्या हो गया भाई? सच बोल रहे हैं? हाँ। यार जब हमारे 2008 में जो हमला हुआ था ताज होटल पे, तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमांडो कौन थे? एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन चल रहा था। अब मीडिया वाले ऐप सुन गधा इधर अपना भाषण शुरू करने था। मीडिया वाले तभी को शर्म नाम की चीज नहीं था। वो देखिए हम लाइव दिखा रहे हैं, हमारे 3 कमांडो उतर रहे हैं, अभी उतर रहे हैं, हम एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। अब अंदर में लगा था टीवी, और उधर से देख रहा था, अब आतंकवादिया वो सच रहा है तो हमले पे हमला कर रहा है, उतर रहा है, जा रहे उड़ा दे।
हमारा कमांडर उतर रहा हुआ गोली मार दिया, तो हमारा कमांडर इतना मरा था। तभी कुछ शर्म ना चाहिए। तभी 2008 में इनके ऊपर बैन किया गया। कब? 2008 में इनके ऊपर बैन किया गया, मूल अधिकार छीना गया कि नहीं बोल सकते हो। हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, हम घुस जाओ उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। हम ताजा खबर सबसे पहले तो एकदम अपडेट। कल देखना, कल मीडिया में कितने मामले रहेंगे। आज ही तो देखो कितने पागल है। अरे वो सब कल खाए पिएंगे नहीं, कल बस रात भर ना सो रहे। जीतने के बाद मुंह में घुसड़ देंगे। हाँ आपका जीतने में कैसा लग रहा है? मुंह पे मारेगा मुक्का, पहले माइक तो निकाल, बोलूं कैसे? मतलब बताओ, मीडिया मुंह में घुसड़ेगा कुछ बोलेगा उसको, ठीक है। तो इन सब चीजों में क्या है? मूल अधिकार क्या है? सीमित है। 34 कहता है, अनुच्छेद 34, कि जहां पे सेना है, सैन्य छावनी में या सैन्य क्षेत्र एरिया में आपका मूल अधिकार लागू नहीं होगा, वहां पे सेना का अधिकार लागू होगा। मार्शल लॉ कहते हैं। आप देखते हैं जैसे आप इधर रहते हैं नोएडा में, तो लिखा रहता है कि नोएडा पुलिस, नोएडा ट्रैफिक, लेकिन मेरठ में जाइए तो लिखेगा मेरठ छावनी में। आप मेरठ छावनी की आप निगरानी में है, वो नहीं बोलेगा आपका स्वागत है, बोला सतर्क रहें। स्वागत नहीं करता वो, तो डंगाता सीधा, बड़का लाठी रहता है। तो सतरा इधर आया प्यार मोहब्बत करने, तो गुलाब के फूल बाहर जाके दे, धबाट से मारने लगेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? सेना की कहता है कि तुम्हारा वो नहीं है, चाचा का दुकान नहीं है कि पुलिस आपका स्वागत करती है, नोएडा पुलिस। वहां बोले कोई और स्वागत नहीं करती है, धुनाई करती है। अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद 35 कहता है कि जितना भी हमारा क्या है, 34 में लिखना है, सैन्य क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होगा। सैन्य कानून से क्या बोलते हैं जी? मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ किसे कहते हैं? मार्शल लॉ होता है, आर्मी का अपना कोड होता है, आर्मी का अपना रूल होता है, आर्मी का सब कुछ अपना होता है, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। आर्मी जैसे बोलते वैसे करना पड़ेगा। देखते ना पहले इलेक्शन में आर्मी आती थी और रोड पे कुछ मिल गया ढूंढ देता था पकड़ के। अब मान लो साइकिल खड़ा करके भाग रहे हैं, तो उसका साइकिलिया का मारना शुरू कर देगा। आप आओ कहते साहब साइकिल काहे मार रहे हैं? पर ढूंढ तुम्ही को रहते हैं। हाँ इधर, हाँ ससुरा इधर, तुम्ही को कूटेंगे लाइन से लगा के, ठीक है। वो कुटाई शुरू कर देता है। 35 कहता है कि जितना भी आपका क्या था? मूल अधिकार का इंप्लीमेंट करवाना। क्या करना जी? लागू करवाना। क्या करना बोलो? लागू करवाना, बस, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे थे? 35 तक मूल अधिकार। कहते मूल अधिकार। भाग 3 का टेस्ट आपको कभी भी चलती फिरती राहों में हो सकता है, और 90% से कम नंबर लाएंगे। जितना कम नंबर उतना धुनाई होगी, इसलिए पढ़ के आइएगा। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हमारा रूल लागू होगा। यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं चलेगा। यहाँ किसका अधिकार चलेगा? हमारा। तुम्हारा चलेगा? डर के फंडामेंटल राइट्स। हाँ, यहाँ के बाहर, कोचिंग के बाहर, कोचिंग में सारा फंडामेंटल राइट्स हमारा रहेगा।